पहले हमारा काम हुआ करता था, मगर लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा काम में कमी आ गई थी। बिजनेस करते थे? जी सर, बिजनेस करता था। अच्छा। जिसमें उसके बाद घर पर ही बैठे रहते थे, तो मोबाइल द्वारा वही यूट्यूब पर बकरी प्रशिक्षण, बकरी पालन के क्रम में देखने के क्रम में हम इससे प्रेरित हुए। मुजफ्फरपुर जिले की शरफुद्दीनपुर के रहने वाले रमेश चौधरी की जिंदगी में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बड़ा बदलाव आया है। पहले वे बिजनेसमैन थे, लेकिन जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही थी, उनका व्यापार भी ठप हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति मुश्किल में पड़ गई और परिवार को चलाने में कठिनाई हो गई। रमेश ने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा जिसमें बकरी पालन का तरीका दिखाया गया था। इससे उन्हें बकरी पालन करने का विचार आया और उन्होंने इस काम को अपनाया। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस व्यापार को समझा और अब वो लगभग 100 बकरियों को पाल रहे हैं। बकरी पालन के दौरान उन्होंने ध्यान रखा है कि उनकी बकरियों को सही पोषण दिया जाए, उन्हें उचित दवा और प्रोटीन भरपूर खिलाए जाए और उन्हें हरियाली से भरपूर घास चारा प्रदान किया जाए। अब रमेश और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है। उनके इस कठिन परिश्रम और लगन ने न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि अब उन्हें लाखों रुपए की कमाई भी हो रही है। उन्होंने साझेदारी का भी संकल्प लिया है ताकि वे अपने व्यापार को और भी बढ़ा सके। इस प्रकार रमेश चौधरी ने अपनी जिंदगी में कोरोना काल में आई चुनौतियों को पार कर अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से एक नई दिशा दी है। साथियों, दोस्तों, मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं रमेश चौधरी, शरफुद्दीनपुर से, रमेश चौधरी गोट फार्म से। आप सबका बकरी का अपने बिहार का एक तरह से वरदान बुझिए तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए। अभी के समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जो कि काम ढूंढना कहीं से अच्छा नहीं है। पहले हमारा काम हुआ करता था, मगर लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा काम में कमी आ गई थी। बिजनेस करते थे? जी सर, बिजनेस करता था। अच्छा। जिसमें उसके बाद घर पर ही बैठे रहते थे, तो मोबाइल द्वारा वही यूट्यूब पर बकरी प्रशिक्षण, बकरी पालन के क्रम में देखने के क्रम में हम इससे प्रेरित हुए। अच्छा। और बकरी पालन करने का सोचे, जिससे कि यहाँ अपने हमारे बिहार मुजफ्फरपुर में ब्लैक बंगाल क्षेत्रीय नस्ल है, जो कि इस पर ही काम करना अच्छा लगा। अच्छा। मगर इस पर थोड़ा सा इसका बॉडी ग्रोथ कम होने के कारण इसका मिक्स ब्रीड पे काम करना सबसे बेहतर पाया गया है, जो कि क्रॉस ब्रीड जिसको कहते हैं। ब्लैक बंगाल और सिरोही का क्रॉस से हम अभी जो देख रहे हैं, तो हमारे पास उपलब्ध बच्चे से है। वैसे पुराने में तो सारे ब्लैक बंगाल है। अच्छा। इसी पर काम कर रहे हैं और ये आजीविका के लिए एक बहुत अच्छा सा उपार्जन, जीविकोपार्जन माना गया है। तो आपको मन में कैसे आया कि बकरी पालन करना बहुत ज़रूरी है, या फिर इसमें फ्यूचर दिखा? इसमें फ्यूचर दिखा, क्योंकि वो जो बैठे कर जो देखते थे मोबाइल, जिसमें फ्यूचर दिखा। और कुछ दिनों के बाद हम ट्रेनिंग का सोच रहे थे, क्योंकि फ्यूचर तो है ही, मगर जब तक कोई प्रशिक्षण न लिया जाए तब बकरी पालन करना एक तरह से बहुत कठिनाई है। कौन से नस्ल का है ये, कैसे लाते हैं? ये हमारे पास अभी ब्लैक बंगाल, जो कि अपना क्षेत्रीय नस्ल है। अच्छा। जो कि हम अपने गांव में घूम घूम कर खरीदे हैं, कलेक्शन किए हैं। जिसमें कि अपने हमारे पड़ोसी गांव में ही एक सिरोही का ब्रीडर है, उस ब्रीडर से तैयार किए हैं। तो जो कि मेरे पास सिरोही क्या होता है? सिरोही एक नस्ल है जो कि राजस्थान का नस्ल है। ब्रीडर और सिरोही नस्ल हुआ, और उसका ब्लैक बंगाल से क्रॉस करवाए थे। अच्छा। तो उसका जो बच्चा हुआ है वो क्रॉस ब्रीड में है। उसका ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा ही है। और ये देख, मेरे पास मात्र 4 महीने का बच्चा है, जो कि अभी 15 किलो होगा इसका वेट। क्या लागत होता है, क्या कुछ? इसका लागत पर बकरी वही 3000 से 3500 रुपये हम गांव में कलेक्ट कर किए थे। कितना दिन में तैयार हो जाता है? ये है 10 महीने में प्रेग्नेंट होने जाती है। हाँ। और 150 दिन, 45 से 150 दिन में बच्चा दे देती है। अच्छा। फिर बेचते कैसे इसको, कहाँ? ये अपने इसको बुझिए तो बकरी जो है ना, से गरीबों का ATM है। इसको बेचने के लिए कहीं भी मार्केट खोजने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर किसी को बेचने की जरूरत हो तो बस किसी को भी, कोई भी बकरी पालन या अपने बिहार में मीट की बहुत खपत है, जिसके कारण खुद बकरी का मीट
खरीदने वाले मुसलमान भाई लोग घूमते रहते हैं, केवल उनको जानकारी होती है। इसको बेचने के लिए कहीं से कोई समय नहीं लगता और अच्छे तरीके से बिक जाता है। तो अब जो है बेच और के जब तैयार हो, ये हुआ एकदम फिक्स डिपॉजिट, जब आप तोड़ना चाहें 12 बजे रात में भी, अगर ये और कोई धंधा 12 बजे रात में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मगर ये ऐसा है ना 12 बजे रात में भी बेचना चाहे 2 रुपये कम या बेच तो एकदम क्विक इसका फास्ट होता है। इसके कारण इसको गरीबों का ATM भी कहा जाता है। तो क्या लागत होता है, क्या मुनाफा होता है इसका? अगर देखिए, अगर बकरी पालन में सक्सेस होना है तो फीड कॉस्ट पर ध्यान देना होगा, और फीड कॉस्ट बचाने के लिए आपको चराई पर करना होगा। अच्छा। और अगर फीड कॉस्ट अगर चराई पर नहीं करते हैं, स्टॉल फीडिंग करते हैं, 2 तरह से पाला जाता है, स्टॉल फीडिंग और चराई। तो चराई कर लेते हैं तो आपका स्टॉल फीडिंग बहुत अच्छा तरीके से बच जाता है। और चराई के मामला क्या है, इसको हर मिनरल तत्व होता है, सो इसका चारा के रूप में कीड़ा वगैरह सब चीज़ें हो जाता है। और स्टॉल पे करते हैं तो उसका डिवार्मिंग भी करना पड़ता है, और ऐसे भी अगर समय समय पर डिवार्मिंग किया जाए और इसका टीकाकरण किया जाए, 3 टीकाकरण होते हैं इसके। दवा बीरो क्या कुछ हाँ, इसका तो सबसे पहले टीकाकरण पर ध्यान दिया जाता है, जो कि PPR का टीकाकरण वैक्सीन होता है, FMD, ET और TT, ये 3 टीकाकरण समय पर देना बहुत अनिवार्य है सर बकरियाँ को। और दवा की बात करें तो वही लिवर टॉनिक वगैरह चला देते हैं, तो बकरी इतना चीज़ देने के बाद बकरी एकदम स्वस्थ। बकरी आपके पास अभी? हमारे पास अभी बकरी वही 60-65 के करीब में है, 60-65 जो कि मेरा टारगेट है 200 लेने का। 200 लेने का जी। कितना बेच लेते होंगे इसको? बेच के कितना हो जाता होगा? इधर अब बुझे तो कुर्बानी के समय में हम 7 गो बकरी सेल किए हैं, 1,80,000 रुपये उससे हमको आया। यही समझ सकते हैं, मतलब 7 गो खस्सी हम बेचे हैं कुर्बानी के समय में। में। बस स्टॉल फीडिंग छोड़कर हम उसको चराई पर ही ज़्यादा, स्टॉल फीडिंग में बुझे ना, बारिश के महीना में केवल हम स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं। अच्छा। बाकी इसको हम चराई पर ही खींचते हैं। तो क्या कमाई हो रहा है अभी आपको? बस विशेष कमाई के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, मगर फिर भी बुझे तो पर बकरी पर 20,000 सालाना आप जरूर बचा सकते हैं सालाना। हाँ, और स्टॉल फीडिंग नहीं की जाए तो बहुत अच्छी बात है। और किसान से क्या कहेंगे? और किसान भाइयों को यही कहेंगे कि अगर बाहर जो रहते हैं, बाहर जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों को स्वरोजगार के लिए बकरी पालन एक अत्यंत लाभकारी और फायदे का धंधा है। इसमें विस्तार करना है और इसको हम कहें ना, हमारा टारगेट है इसका 200 पीस पुराने का, और एक बहुत इस 200 पीस टारगेट को एकदम बेहतर फार्म के रूप में, जो कि मुजफ्फरपुर में एक स्थान होगा हमारा भी आने वाले समय में। और हम इसका प्रशिक्षण भी ले रखे हैं, और प्रशिक्षण के क्रम में उससे हमको काफ़ी सहायता मिलता है, जबकि क्योंकि इसका जो दवा दारू होता है वो ऐसे पालने में, डॉक्टरी में किसान लोग काफ़ी मशक्क़त और परेशानी हो जाती है। और प्रशिक्षण लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, क्योंकि सारा चीज़ खुद जानकारी हो जाता है, कब समय पर सर्दी हुआ, खांसी हुआ, क्या सब दवा दारू देना है। में आपको खूब मन लग रहा है अभी? हाँ, अच्छा ये काम कर रहा है, और धंधा एक है या स्वरोजगार के रूप में अब आ चुका है, और हम इसको बेहतर पैमाने पर लाने का प्रेरणा मिलेगा अवसर है। जी हाँ, लोगों का प्रेरणा मिलेगा, लोगों का काफ़ी सहयोग भी है, हमारे पड़ोसी लोगों का प्रेरणा हाँ, मिलेगा। और हमसे भी जो भी है अच्छा है। गरीबों जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग तो ये बाहर जाने से सबसे अच्छा है। हाँ, जरूर करिए, हमारे तरफ से जरूर कहेंगे।